हेलो फ्रेंड्स, शशिभूषण क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। वर्गमूल ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। इसमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आइए सबसे पहले जनरल तरीके से हम लोग देखेंगे कि किसी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो 10 से 24 का वर्गमूल जो ज्ञात करना है, तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 10 24 अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से लगाएंगे 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बार है ये 2 गुने 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 2। वर्गमूल में क्या होता है कि दो संख्या का जोड़ा लगाते हैं, दो संख्या का जोड़ा लगाते हैं। ये 2 के बदला 1, ये 2 के बदला 1, ये 2 के बदला 1, ये 2 के बदला 1 और ये 2 के बदला 1, और इसी को आपस में गुना करके हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, 16, 32, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल क्या हो गया 32। लेकिन ये वर्गमूल निकालने में हमें कुछ ज़्यादा ही समय एक्सपेंस करना पड़ रहा है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी वर्गमूल को बनाने के लिए किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सलूशन हो इसका, तो आइए देखते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे उससे पहले हमें देखना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे हम लोग देखें कि जो भी संख्या है किसी का भी इकाई अंक क्या क्या है। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है और 1 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 जो है 2 जगह पे, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसी तरीके से 4 देखते हैं, यहाँ भी ये है और यहाँ भी है। उसी तरीके से 9 देखते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 एक जगह है, 6 देखते हैं तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। इसीलिए, और इसमें एक चीज नहीं दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा है, तो किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल 0, ये हमें नहीं दिखाई दे रही है। इससे क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ये वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, यह सिर्फ परिपूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यानी जो परफेक्ट वर्गमूल होगा, जिसका परफेक्ट रूप से वर्गमूल निकल सकता है, हम लोग सिर्फ वैसे ही का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से। अब देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नॉन परफेक्ट है। जो परफेक्ट नहीं है, किसका वर्गमूल सही से नहीं निकल पाएगा, किसका वर्गमूल जो है वो दशमलव में निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कोई वैसा संख्या जिसके इकाई अंक पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल 0 हो, वैसा संख्या जिसके इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल 0 हो, वो परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। यानी कि उस वैसे संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं
परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हम सिर्फ इसी संख्या का निकालेंगे, और वैसे संख्या के लिए जो परफेक्ट नहीं है उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए वैसे संख्या का वर्गमूल हम लोग सीखेंगे जो परफेक्ट है, जिसमें हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 1 से 10 तक का स्क्वायर ध्यान देंगे कि 1 से 10 तक के स्क्वायर में किसका इकाई अंक पे क्या आ रहा है। तो जैसे 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 1024 के वर्गमूल में क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 लाइन पे इसको बांट देना है। बांटने के बाद हमें ध्यान देना है कि ये संख्या जो इसका इकाई अंक है 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, ये किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक के बीच में आता है, तो ये 2 के भी आता है और 8 में भी आता है। किस किस में आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 4 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 4 आ जाएगा। यानी कि इसके लिए 2 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह जो संख्या है बच्चा 10, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच का है। तो यहां से देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये हमारा छोटा वाला हो, यानी छोटा वाला क्या होगा तो 3। अब बात ये आती है कि 3 के साथ 2 रखा जाए या 3 के साथ 8 रखा जाए। इसी को ध्यान से समझना है कि 3 के साथ 2 को रखा जाए या 3 के साथ 8 को रखा जाए। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि ये जो संख्या होगी इससे अगले संख्या से अगर हम गुना कर लेते हैं तो क्या आता है 12, जो कि 10 से ज्यादा है या कम है। 10 से ये संख्या ज्यादा हो जाती है, इसीलिए क्या करेंगे 10 से कम ये संख्या से हम लोग छोटे वाले को रखेंगे। ठीक है, यानी कि 32। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो वर्ग में हमने एक इससे भी आसान तरीका बताया था, इस पे हम लोग 5 रख के देख लेंगे, जिसे डायरेक्ट रूप से जानते हैं। 3 पे अगर 5 रखते तो 50 25 या 3 चौका 12, अगर 5 रखते हैं तो 10 और 24 से ज्यादा हो जाता है, 12 25 हो जाता है, लेकिन हमको तो लाना उससे कम है, इसीलिए हम यहाँ से क्या रखेंगे छोटे वाले संख्या को रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा आंसर 32। ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। आइए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। 9801, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले इसको देखना है, 2 अंक पे इसको डिवाइड करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच अंक इकाई अंक पे आता है ये। तो 1 किसके किसके इकाई स्क्वायर करने पे इकाई अंक आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है। यानी यह जो है 1 या 9 का हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे 98 किसके किसके स्क्वायर के बीच का है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 9। अब बात यह आती है कि 9 के साथ 1 को रखा जाए या 9 के साथ 9 को रखा जाए। ठीक है, तो 9 से अगली संख्या में गुना करके सीधा देखते हैं। 9 में 10 से गुना करके देख लेते क्या होता है 90। 90 इस संख्या से छोटी है, तो छोटा वाला तो रखेंगे नहीं, इसके लिए हमेशा हमें बड़ा वाला ही रखना होगा, यानी कि 9 के साथ क्या हो जाएगा 9, 99। ठीक है, या आप चाहते हैं कि 9 के साथ डायरेक्ट रूप से ना 1 ना 5, सीधा बीच वाला रख के देख लेते हैं। एक तरीका इसका और भी देखते हैं, जैसे 9 के साथ क्या रखें। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसे अगले वाले संख्या से गुना करके देख सकते हैं। 9 दहाई 90, अगर इसे छोटा है, ठीक है, तो बड़ा वाला रखेंगे, अगर बड़ा हो जाएगा तो छोटा वाला रखेंगे। अगर नहीं चाहते हैं कि इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा इसके बीच वाला रख लेते हैं 5। ठीक है, 9 के 5 अगर रख लेते हैं तो सीधा 95, जिसका स्क्वायर जानते हैं 50 25, इसका क्या जानते हैं 50 25 और 9 90, ये क्या हो गया 90 25। अगर हम 5 रखते हैं इस पे तो ये तो ऑलरेडी छोटा है, 90 25 तो 98 01 से छोटा है ना, तो 5 जब रखते हैं तो छोटा है, 1 रखेंगे तो क्या होगा और छोटा हो जाएगा। यानी छोटा तो करना नहीं, हमें क्या करना है इससे बड़ा लाना है, इसलिए हम हमेशा बड़ा को रखेंगे। क्या रखेंगे 99। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। 7056, क्या करेंगे 2 अंक पे घेरा लगाएंगे, देखेंगे किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो
4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है 4, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है 6। ये देखेंगे 70 किसके किसके बीच का है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी कि हमेशा छोटा वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8। अब फिर सवाल वही है कि 8 पे 4 रखें या 8 पे 6 रखें। दोनों तरीके से देखेंगे कि 8 पे 4 को रखें या 8 के साथ 6 रखें। तो सीधा इससे अगले संख्या से गुना कर लेते हैं, 8 नमा 72 ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या रखेंगे, हमेशा छोटा रखेंगे, यानी कि 8 पे 4 रखेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका जो भी बताया था कि सीधा 5 रख के हम लोग देख लेते हैं बीच की संख्या, जो 10 के आसपास की बीच की संख्या है तो 5 रखते हैं तो 25, और 8 नमा 72। अगर 5 रखते हैं तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन 70 56 जो है 72 25 से छोटा है। अगर 5 रखते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, 6 रखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमको क्या रखना है, इससे कम रखना है। तो इससे कम क्या है, 5 से कम कौन सा है, 4, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 84। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 11,025। ठीक है। देखते हैं कि इसमें भी 2 अंक पे लगाते हैं, और इसका जो है 5 किसका आता है, तो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 का ही स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, और भी कोई ऐसा संख्या नहीं है कि 2 बार नहीं आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। अब ये संख्या देखते हैं किसके किसके बीच का है, तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है और हमेशा हमको इससे कम लेना है, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि हो गया 105। ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से समझिए इसको। 2 लाइन पे लगाए, 9 किसके किसके बीच का है, देखते स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आएगा, तो 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ सकता है, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 9 आ सकता है, 7। 127 किसके किसके बीच का है, तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, जो 144 तो ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा कम रखेंगे, तो क्या रखेंगे 11। अब देखेंगे कि 11 के साथ 3 रखें या 11 के साथ 7 रखें। तो यहाँ पे देख लेंगे कि अगला संख्या में गुना करके देख लेते हैं कि अगला संख्या 11 में अगला संख्या नहीं कि 12, 11 में 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 132। 132 127 से ज्यादा है, यानी कि हमेशा कम वाले रखेंगे, यानी कि 113। या यूं कह सकते हैं कि सीधा सीधा 5 रख के देख लेंगे, हम बीच वाले डिजिट को रख करके देख लेंगे 115, यानी कि 25, और 11 गुने 12 132। 132 25 इससे ज्यादा है, अगर 5 रखते हैं तो इससे ज्यादा होता है, तो इससे कम रखेंगे तो कम क्या रखेंगे 3। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जिसे आप लोग बनाएंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स एवं कमेंट्स करें। धन्यवाद। टेक केयर।